आ गई पेमेंट आ गई कर सकते हैं ठीक। हाँ। तो हेलो अभिषेक, कैसे हैं सर आप? वेलकम टू ऑन कैमरा विद रवि। अरे सर, तो कैसा चल रहा है अभी? सर चल तो बढ़िया रहा था। अभी एक न्यूज़ आई है कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तो मामला खराब हो सकता है फिर से। लॉकडाउन के साथ मुझे लगता है कुछ और भी लगने वाला है भाई वो वर्ड भी लॉकडाउन, हाँ समझ लो, वो समझ गई होगी ऑडियंस, बड़ी हमारी चालू है, वो समझ तो गई होगी। ऐसा लौड़ा फेंक के मारूंगा ना, तेरे पूरे खानदान के लौड़े लग जाएंगे। तो अभिषेक, तुम प्रॉपर दिल्ली से हो? मैं, हाँ एग्जैक्टली ब्रो, बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। अगर आप मेरे लहजे से देखोगे कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ या मेरी हैंड मूवमेंट्स भी क्या है, आपको प्रॉपर पूरी डेली वाइब कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। लेकिन हाँ, मैं जब भी बॉम्बे जाता हूँ ना, तो अब वहाँ का जो एक्सेंट है, वहाँ का जो लहजा है, वो बहुत अलग है। मतलब इट्स लाइक कि हाँ भाई अपन तो चलते हैं ना वहाँ पे, तो ऐसा कर लेंगे कि हाँ तो वो ऐसा है। अब वहाँ जाके अब अगर आप ऐसे बात करोगे ना, क्या चलता है ना, ठीक है तो चलते हैं वहाँ पे, इसमें तो वो पकड़ लेते हैं। ये तू दिल्ली से है ना, तू दिल्ली से है ना, तू, मैं कहा हाँ। तो ये मेरा आई थिंक सो एक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है, ये नॉर्थ दिल्ली मेरा निकल जाता है। एक बार यार एक याद आया मेरे को, एक इंसिडेंट, आज से कुछ 3 साल पहले की बात है। तो देयर वाज दिस फैन गर्ल, तो वो काफ़ी ऐसा यू नो मैसेजेस आते थे डीएम पे, एंड मैंने नॉर्मली रिप्लाई करा कि थैंक यू सो मच फॉर योर स्वीट वर्ड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब उसने मुझसे पूछा दैट आई वांट टू गिफ्ट यू समथिंग, आई वांट टू सेंड सम गिफ्ट फॉर यू, तो आप प्लीज मुझे अपना एड्रेस दे दो। तो अब मैं नहीं भेज सकता था, तो मैंने सोचा कि यार कि किसी दोस्त के ऑफिस का दे देता हूँ, तो वहां आ जाएगा, वहां पे लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने उनको बोला कि दिस इज माई ऑफिस एड्रेस, यू कैन सेंड दिस मटीरियल और गिफ्ट वट एवर यू वांट टू सेंड, आप इस एड्रेस पे भेज दो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे आपका एड्रेस चाहिए। तो मैंने कहा यार एड्रेस तो मैं नहीं भेज पाऊंगा ऐसे, मतलब मैं नहीं दे सकता। तो उसने क्या करा, वो अपने घर से आई, तो जहां मैं रहता हूँ शी जस्ट केम, और वो मेरी फोटो दिखा के लोगों से पूछने लगी कि आपने इनको कहीं देखा है, आपको पता है कहाँ रहते हैं। और ये मेरे को भी नहीं बात पता थी। तो और फिर उन्होंने मेरे को बहुत ऐसे टेक्स्ट वेक्स्ट करे इंस्टाग्राम पे। मैं सो के उठाऊँ, मैं आराम से उठाऊँ 1-2 बजे, मैं सो के मैं देख रहा हूँ, मैं यार कौन, मैं देख रहा हूँ कि आई एम फाइंडिंग यू इन दिस एरिया। तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पूछ रही हूँ जाके कि आप कहाँ रहते हो, ये करते हो वो करते हो। तो मैं कहा यार ऐसे आप मत करो, आप कहाँ हो मुझे बता दो, आई विल कम उधर तक, हम वहाँ पे मिल लेंगे, जो आपको गिफ्ट करना होगा मुझे कर देना तब। तो मैं फिर गया वहाँ पे, मैं उनसे मिला, मैंने उनको शांत करा, मैंने उनको बैठाया, उनके साथ एक आधी कॉफ़ी पी, बैठा आराम से सामान वामान लेके, देन इट वॉज सॉर्टेड कि हाँ कि अब आप आराम से जा सकते हो। कतई चालाक लड़की, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं कहा यार अब तो कुछ नहीं कर सकते, लोगों का प्यार है। वैसे एक्चुअल शुरू कैसे किया था, क्या जर्नी रही? एक्चुअल शुरू भाई मैंने करा था इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाने से। अच्छा। तो 2017 में मैंने शुरू किया था, जब मैं ऐसे बैठा हुआ बेड पे, तो मेरे को लगा यार अब कुछ ना लाइफ में करना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा ना पेसिमिस्टिक टाइप बंदा था कि यार कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा क्या ही होना है, मैं बड़ा वैसा सोच में था पहले। तो मैं सोचा यार नहीं यार कुछ करना पड़ेगा लाइफ में, उठना पड़ेगा और कुछ बनना पड़ेगा। तो आई यूज्ड टू वॉच वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम, और तब इंस्टाग्राम अलाउ करता था सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो, 15 सेकंड के ऊपर आप बना नहीं सकते थे। तो तब आशीष चंचलानी थे और हर्ष बेनीवाल था, और ऐसे 2-3 और क्रिएटर्स है जो वीडियोस बनाते आ रहे थे पहले से। तो मैं ऐसे देख रहा था एक दिन बैठ के, एंड आई वाज टॉकिंग टू माय एक्स एट दैट टाइम। तो मैंने सोचा कि यार मैं उसको बात कर रहा हूँ, यार ये लोग बहुत बढ़िया ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ, लेट्स गिव इट अ चांस। और मैं ऐसा कॉन्फिडेंस 0 था मेरा, बट फिर भी एक बार के लिए अपने को पुश करने के लिए मैं सोचा यार कल करते हैं। तो आई स्टार्टेड विद दोज 15 सेकेंड्स का वीडियोस, फिर कर करा के मैं किसी से मिला, इस क्रिएटर से मिला, उससे मिला, फिर करते देन फिर मैं आज सोशल हाउस आपके सामने बैठा हुआ है। तो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर, कुछ ऐसी चीज तो होगी, कोई वीडियो होगा कुछ जिसको देख के ना एक इंस्पिरेशन आती है, वो आग लगती है अंदर। यार इंस्पिरेशन का मेरे हिसाब से ऐसा था कि, तो मैं आपको ये स्टार्ट बताता हूँ। मैं बचपन में ना ऐसे प्ले करता था, वो भी सिर्फ मार्क्स के लिए कि आप स्कूल प्ले। हाँ, बचपन में आप 4th-5th में भी कोई ना कोई ड्रामा करते हो या पेड़ बन के खड़े हो जाते हो, वो सब भी करा है मैंने। वो पेड़ बनने में भी मेरे को डर लगता था कि यार सामने बहुत सारे लोग बैठे होंगे, यार देखेंगे, मैं नहीं कर सकता, स्टेज फ्राइट था बहुत बड़ा। तो 10th क्लास में एक प्ले हो रहा था, इंग्लिश प्ले था, इंटरसेक्शन ही था वो, कि मतलब होता ना जैसे 10वीं क्लास में जितने 6 सेक्शन है तो 6 के बीच में हो रहा है वो कॉम्पिटिशन।
तो उसमें ना 8 स्वीपर्स की जरूरत थी कि 4 यहाँ से आएंगे, 4 यहाँ से आएंगे, झाड़ू मारते मारते चले जाएंगे। ये 2 बार करना था, बस झाड़ू मारना था, कुछ नहीं करना था। हरामी लौंडे कहते ये वो अपना नाम दे देते हैं, इसमें अपना मस्त बंक का रीजन मिल जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो मैम ने बुलाया था, हम बाहर थे, तो उन्होंने मेरा नाम भी दे दिया। अब मेरी उसमें भी थोड़ी सी वो हो गई कि यार नहीं यार, मैं सामने 100 बच्चा बैठा होगा, उसके आगे झाड़ू मैं नहीं कर सकता। तो मैं अपनी टीचर के पास गया, तो मैंने वो हमारे टीचर काफ़ी अच्छी हंसती खेलती मस्त थे, तो हमने पूछा उनसे कि मैंने बोला कि मैम आई डोंट थिंक सो दैट आई वुड बी एबल टू पुल ऑफ दिस थिंग, सो प्लीज कट ऑफ माई नेम। शी वाज लाइक नो नो गो, नाम ऑलरेडी जा चुका है, तो तुम तो कुछ कर नहीं सकते इस बात पे। मैं कहा लो ठीक है चलो दे दिया। तो 1 दिन प्रैक्टिस हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, तो उसके चौथे दिन क्या हुआ, जो सेकंड लीड में बंदा था ना वो आ नहीं रहा था, मतलब वो कुछ ना कुछ इधर जा रहा है, वो बंग मार रहा है, टाइमली नहीं दे पा रहा। तो मैम ने कहा इसको निकालो यहाँ से। तो बच्चे अब 4 लौंडे खड़े कर दिए सामने, स्क्रिप्ट दे दी मेरे हाथ में, पढ़ के बताओ। मैं कहा 1 सेकेंड, मेरे से झाड़ू नहीं लग रहा, आप मेरे को कह रहे हो ये मैं पूरी स्क्रिप्ट याद करूं जो कि सेकंड लीड है आपके कैरेक्टर में। मैं कहा मैम मेरे से नहीं होगा जेन्युइनली। कहती नहीं करना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है। तो अब मैंने कहा यहाँ पे तो लोग खड़े हैं जिसमें लड़कियां भी थी, तो मैं कहा यार ये तो वो इज्जत वाली बात है, ये तो करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी आंखें बंद करी, मैंने कहा जय भोले, और मैं बोलने लग गया। आई जस्ट वेंट ऑन विद दैट कि मैं डायलॉग बोल रहा हूँ। आपने कहा यू आर डूइंग इट। मैंने कहा 1 सेकेंड, मेरे से नहीं हो सकता ये तो मैं ऐसे मजे में बोल गया, मैं नहीं कर सकता। बट वो भी करा। देन उसके बाद पीपल रियली लाइक्ड इट कि हाँ यार तू तो कर सकता है, तेरे अंदर तो है। वो धीरे धीरे जैसे जब लोग वो देने लग गए ना मेरे को मीठी गोली कि हाँ तू कर रहा है, तो उसके बाद से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तब परफॉर्म भी नहीं होता था। उसके बाद 2 साल फैन फेस्ट भी कर लिया, 3035 की ऑडियंस थी सामने, उनके आगे परफॉर्म भी हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई भी स्टेज पे खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना सालों का गैप था वो उससे लेके अब तक मैं बात करूँ तो वो थी मेरी 10वीं क्लास। 3, 2, 5, 6 साल। 6 साल के अंदर 6 साल। तो तब के अभिषेक के दिमाग में जो चीजें चलती थी और अब के अभिषेक के दिमाग में जो चीजें चलती, कितना फर्क है उसमें? बहुत फर्क है। मतलब अगर मैं बोलूँ ओपिनियंस का, अगर मैं बोलूँ चॉइसेस का, अगर मैं बोलूँ गोल्स का, अगर मैं किसी भी चीज के बारे में बात करूँ कि जब पहले होता था ना कि पहले एक माचिस की तीली भी आग लगा के बहुत बड़ा काम करती थी, हमें पता करती है, अपने को वो अब मशाल चाहिए जलाने के लिए। तो अभी यू रिसेंटली डिड अ वेब सीरीज कॉल्ड ट्यूशन के बाद। सो बेसिकली ट्यूशन के बाद जो वेब सीरीज है जो कि बिंज पे है अभी और हॉटस्टार पे भी अवेलेबल है। तो ये बेसिकली हमारी एक ट्यूशन का वक्त होता ना कि हम 3 से 4 ट्यूशन जाते हैं या हम 3 से 5 ट्यूशन जाते हैं। फिर वो जो 5 से लेके 6, 6:30 का जो एक वो आर रहता है ना कि हम जब घर नहीं जाते तब हम कुछ ना, या कभी किसी यहाँ चले गए खाने करने या कुछ ना कुछ बातें हो रही हैं। तो ये कहानी उसके बारे में है कि वो जो वक्त होता है उसमें ये क्या क्या होता है ट्यूशन में, और बाकी ट्यूशन के अंदर कैसी चीजें होती हैं, एक तुम्हारा ग्रुप होता है। तो बेसिकली इस वेब सीरीज में भी यही है कि ट्यूशन के बारे में बताया गया है कि ट्यूशन के अंदर और बाहर क्या चलता है। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं जो कि है शोले, जो कि मैं प्ले कर रहा हूँ, जिसका नाम है सत्येंद्र। एक है आशिक जो ऋतिक घनसानी प्ले कर रहा है, जो उसका बेसिकली नाम है आशीष। और एक है जटरबग, तो वो है संयम शर्मा। और अपना एक है तांत्रिक जो है सूरज भान, वो प्ले कर रहा है। तो ये 4 कैरेक्टर है इस वेब सीरीज में, चारों बहुत अलग, चारों फुल ऑन ऐसा मस्त लौंडे। इस पे बकचोद बोल सकते हैं क्या? बोल दिया बकचोद कोई नहीं, बोल दिया। तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो चलता रहता है। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और एक है स्नेहा, जिसके पीछे बहुत ही भसड़ होती है, जिसकी वजह से सारी भसड़ हो रही है, जिसके लिए ये सीरीज बनी है जिसके लिए ये सीरीज बनी है, वो है वो स्नेहा जो मुग्धा प्ले कर रही है। और मुग्धा की एक दोस्त होती है चुलबुल, तो दैट इज बीइंग प्लेड बाय कनिका। हाँ, और हमारे एक प्रमोद सर हैं जो हमारे ट्यूशन के जो हमारे अध्यापक हैं, वो लोकेश सर प्ले कर रहे हैं। तो ये कितने में 6 कैरेक्टर, ये 6 कैरेक्टर हैं जो जिनके ऊपर ये सारी 7 कैरेक्टर हो गए, 7 हो गए, 7 है, 4 यू बॉयज, 2 गर्ल्स, 1 सर। सॉरी माय बैड, 7 कैरेक्टर। हाँ, तो ये उसके बारे में। और काफी मतलब अगर आप देखोगे तो आपको बहुत चीजें ऐसे रिलेटेबल लगेंगी, बहुत सारी कुछ इंस्टेंसेस तो मेरे साथ भी हो रखे हैं। रियल लाइफ में हुआ है कुछ? रियल लाइफ में भाई, मतलब एक उसमें ऐसा सीन है जहाँ पे ट्यूशन की ही लड़कियों को 2 लौंडे आके छेड़ देते हैं, जिस दूसरे ट्यूशन की, और जो दूसरा ट्यूशन सेंटर है उस सर की और जो हमारे सर है उनके बीच में एक मतभेद है। अच्छा।
तो उनके लौंडे हमारे ट्यूशन की लड़कियों को छेड़ देते हैं, और इसी गुस्नेहा को जो हमारे दोस्त की क्रश है। तो अब उनके साथ ऐसा हुआ हमेशा कि मैं जाता हूँ, शोले जाता है और करता है कि साले हमारे ट्यूशन की लड़कियों को छेड़ते हो, आराम करो, और उनके बीच में हमारी लड़ाई वड़ाई होती है। तो ये रियल लाइफ भी हो रखा है। देखो यू आर नॉट स्टूडियस, लेकिन ना यू डिड अ सीरीज स्कूल चले हम, हाँ, यू डिड अ स्केच गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स वाला, यू डिड अ लाइफ इन एन इंजीनियरिंग हॉस्टल। पढ़ाई नहीं करी असली जिंदगी में, नहीं करीब रहे, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें पढ़ाई से रिलेटेड हो रही है। एग्जैक्टली यही तो सीन है। अब क्या हुआ कि जब अब बचपन में आप पढ़ो नहीं तो मम्मी बहुत डांटती है, लेकिन कभी तो एक मोमेंट आता है ना जब मम्मी को प्राउड फील कराना हो कि चलो तब नहीं करा, अब तो कर रहे हैं। तो ये वही है, ये वही मोमेंट है कि और अभी तब नहीं ट्यूशन करा, के बाद, अब ट्यूशन के बाद। बहुत बढ़िया। तो ये ना मैं SRCC गया था, हाँ, तो SRCC में गया था, तो अब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है यार कि SRCC जा रहा हूँ। साला 99, 98, 100% वाले बच्चों के सामने हम कुछ बोल रहे हैं। तो मैंने अपने पापा को बोला, पापा मैं SRCC जा रहा हूँ, मेरा ऐसा पैनल है। तो कहते अच्छा बढ़िया है, करके आना बढ़िया से। मैं कहा जी थैंक यू। तो मैंने फिर अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं ऐसे ना SRCC जा रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा पैनल है। मेरी मम्मी कहती है अच्छा ओके कूल। मम्मी ने 1 सेकंड का पॉज लिया मेरी, और फिर दोबारा बोला यही तू अगर 12th में पढ़ लेता ना तो रोज SRCC जाता। तो ये मैंने जो वहाँ प्रॉपर पूरा लिया, और एवरीबॉडी लाफ्ड ऑन दिस कि हाँ यार ये तो होता ही है। तो मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है भाई, बहुत हुआ है। मैंने बहुत मार खाई है भाई, इंडियन सैवेज मॉम, बहुत ज्यादा सारा। नाइस। रोशनी मारो इस लड़के पे। तेरे नाम एकदम से भूलिया यार। ठीक है, गोल्ड चेन,